अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज 27 फरवरी को पाक फ़ज़ाइया के तारीखी कारनामे की याद में सरप्राइज डे के तौर पर मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने इसी रोज मुमलिकत क़ुदादाद पाकिस्तान में घुस जाने वाले दुश्मन के 2 लड़ाका तैयारों को तबाह करके भारत को सरप्राइज दिया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। The tea is fantastic, ये जुमला किसने नहीं सुना होगा। आज से 3 बरस कबल ये जुमला अदा किया था भारतीय पायलट अभिनंदन ने। The tea is fantastic, thank you. जी हाँ, तारीख थी 27 फरवरी 2019 जब पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत को तारीखी सरप्राइज देकर उसका घुमंड खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान ने अपनी सरहद में घुस आने वाले 2 भारतीय तैयारों को तबाह और पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ट की तारीखी कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है और भारत 27 फरवरी को होने वाली सुबह की कभी नहीं भूल सकेगा। पाक फिजाइया की तारीख में 27 फरवरी एक नाकाबिल फरामोश दिन की हैसियत इख्तियार कर चुका है। भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा आजाद कश्मीर के हुरा गाँव में गिराया गया। वहाँ बाद में एक यादगार तामीर की गई जो हमेशा याद दिलाती रहेगी कि दिफाए वतन के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान हम वक्त तैयार हैं। ये यादगार हमारी मुसल्लह अफवाज और अवाम के हौसलों का रोशन सबूत है। ये यादगार हमें याद दिलाती है कि पाकिस्तानी फौज ने 27 फरवरी 2019 को न सिर्फ मुल्क की सरहदों का दिफा किया बल्कि आलमी कवानीन के मुताबिक अभिनंदन को मुकामी आबादी के गैज़ो गज़ब से भी बचाया। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। क्रिकेट के चाहने वालों का तवील इंतजार खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 रोज तक होटल में बायोसिक्योर बबल में रहेगी। टीम के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। टेस्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस की इजाजत दी जाएगी। कैंगरूज 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 12 मार्च से कराची में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट 21 मार्च से लाहौर में शुरू होगा। वनडे मैचेस 29 मार्च, 31 मार्च और 2 अप्रैल को रावलपिंडी में होंगे। सीरीज का बाहर T20 इंटरनेशनल मैच 5 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन टीम 1958 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा कर रही है। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आज PSL सीजन 7 का फाइनल लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। लाहौरियों ने आज का दिन फाइनल मैच देखने के लिए वक्फ कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं? फाइनल मैच के लिए शायकीन की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखें आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में फ़ाइनल होने जा रहा है PSL का। लाहौर कलंदर का मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान के साथ। बिलाशुबा मुल्तान सुल्तान का पलड़ा थोड़ा सा भारी है और मगर चूँकि लाहौरी जो है लाहौर कलंदर को खूब सपोर्ट कर रहे हैं और आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन हमने देखा कि लाहौर की जितनी भी बड़ी छोटी ग्राउंड्स है यहाँ पर जो है नौजवान खिलाड़ियों की जाने से खूब चक्के चौके जो वो लगाए जा रहे हैं। कुछ खिलाड़ी, कोई नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, आज फाइनल होने जा रहा है तो कैसा रहा PSL का इवेंट? ये बहुत बड़ा इवेंट था, अपनी कामयाबी को इसने समेटा, तो आज लाहौर कलंदर से किस तरह की उम्मीदें आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह PSL फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में हमारा जो PSL है वो बहुत कामयाब रहा। उसके बाद अगर देखा जाए तो आज चूँकि लाहौर के अंदर PSL है और लाहौर फाइनल में है तो उम्मीद भी है, बल्कि इंशाल्लाह लाहौर इसको विन भी करेगा और PSL 7 का जो लाहौर और नौजवानों से हम बात करने की कोशिश की, किससे लाहौर कलंदर से कौन से खिलाड़ी से ऐसी उम्मीद है कि आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा और फाइनल जीतेंगे? अगर लाहौर पहले बैटिंग पे आता है तो इंशाल्लाह फ़खर जो है वो जैसे पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने परफॉर्म किया है, ठीक है, मोर देन 500 उसने स्कोर कर लिए। अगर पहले बैटिंग पे आता है तो इंशाल्लाह फ़खर जो है वो अच्छा खेलेगा और अगर लाहौर पहले बॉलिंग पे आता है तो शाहीन शाह अफरीदी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर से जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा ली हैं नौजवानों ने और इनका ये कहना है कि लाहौर कलंदर जो है आज फाइनल में जो पहुंच चुका है वो आज कामयाबी को भी समेटेगा। और आज हमने देखा कि जब से PSL का ये इवेंट शुरू हुआ वब से ही हमने देखा लाहौर में क्रिकेट का जो है जुनून इस वक्त जब से इवेंट शुरू हुआ है लाहौर में क्रिकेट का जुनून सर चढ़ कर बोल रहा है। शहरी भी बहुत पुरजोश हैं और आज शाम में देखा जाएगा लाहौर और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होगा। हमें अपडेट कर रहे थे तमाम सूरत हाल से वहीद गुज्जर, आपका बहुत शुक्रिया।
मुल्क की सियासत में हलचल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का आगाज आज से होगा। लॉन्ग मार्च दोपहर को मज़ार कायद कराची से रवाना होगा। मार्च के शुरका का पहली रात सक्खर में क़याम करेंगे। सक्खर में काफिले की मेज़बानी पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह करेंगे, जहाँ जलसा भी मुनाकिद किया जाएगा जिससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे। 28 फरवरी को लॉन्ग मार्च रहीम यार खान में पड़ाव करेगा। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च 1 मार्च को मुल्तान पहुंचेगा। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मेज़बानी करेंगे। 2 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च साहिवाल की तहसील चीचा वतनी पहुंचेगा। 3 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च लाहौर पहुंचेगा। लाहौर में बड़े जलसे का इनेकाद होगा। 4 मार्च को लॉन्ग मार्च लाहौर से रवाना होगा और वजीराबाद क़याम करेगा। 5 मार्च को लॉन्ग मार्च वजीराबाद से गुज्जर खान पहुंचेगा। 6 मार्च को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। PTI MF ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। 3.5 साल में इमरान खान ने सिर्फ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा मांग लिया। अपनी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लॉन्ग मार्च खुशी से नहीं अवाम की परेशानी के बाइस कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए तमाम जमातों से बातचीत जारी है। पीका, तरमीमी ऑर्डिनेंस और EVM पर हुकूमत ने हट धर्मी का मुजाहरा किया। इमरान खान को हुकूमत से तबाही लाई। PDM और पीपल्स पार्टी इशूज पर बात कर रही है। जमहूरी हुकूमत का खात्मा जमहूरी अंदाज से ही चाहते हैं। खान साहब को फिल फॉर इस्तीफा देना चाहिए, तो उसका इज्जत इस बात में होगी कि वो इस्तीफा दे। खुद कहा है माजी में कि अगर वो वजीर आज़म होता और 50 लोग कहीं जगह होके उसका इस्तीफा का मुतालबा करते तो वो शर्म से इस्तीफा दिलवा देता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी PDM के जमातें हमारा अदम एतमाद के सिलसिले में भी अपनी कोशिश जारी है और इन इश्यूज पे डिस्कशंस भी जारी। पीका का ऑर्डिनेंस आया है जो EVMs पे ओवर स्पीच पे उन्होंने यूनिलैटरल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास करवाया है, इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश किया है। ये सारे इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेंगे कि हम साथ मिलकर काम करेंगे तो जरूर हम इस हुकूमत को सियासी नुकसान पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात असद उमर का कहना है कि माजी में ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने कौम का नहीं अपनी ज़ात का सोचा। सबको मालूम है कि किस तरीके से लीडर्स ने मुल्क को बेचा। इख्तिदार संभाला तो मुल्क में मुआशी बहरान था। नया पाकिस्तान किसी के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। वफाकी वजीर का कहना था कि सर्दियाँ शुरू होती हैं तो PDM की बीमारी भी आ जाती है। सर्दियाँ खत्म होते ही PDM की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। कोई नुकसान नहीं बचाएगा। बदकिस्मती से यहाँ पर सूरत हाल ऐसी शुरू हुई कि हुक्मरान हमारे ऐसे आए जिन्होंने कौम की नहीं अपनी जात की सियासत की। छुपी हुई बातें नहीं है, किताबें छप चुकी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के लीडरों ने पाकिस्तान को बेचा। आप पिछले 3-3.5 साल से एक नया पाकिस्तान देखते हुए नजर आ रहा है। ये नया पाकिस्तान किसी के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। वो सर्दियां शुरू होती हैं तो PDM की बीमारी शुरू हो जाती है। वो जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं तो उसके बाद वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो ये मार्च का महीना शुरू होने वाला है। इस सर्दियों का ये आखिरी महीना इस बीमारी का। इस महीने के बाद आपको इंशाल्लाह ताला इसकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। वजीर आज़म ने माशी टीम का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म को मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। माशी टीम से मुशावरत के बाद वजीर आज़म के खिताब पर लाहे अमल तय किया जाएगा। कोयटा में चाय के शौकीन अफराद भी महंगाई की सुनामी से ना बच सके। वादी कोयटा में मौसम सरमा की सस्ती गर्म मशरूब की प्याली में फी प्याला 30 से 40 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। कोयटा शहर में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद जो होटल है वहाँ पर चाय की जो प्याली है उसकी कीमतों में भी 20 से 40 रुपये इजाफा कर दिया गया है। पहले जो कप 30 रुपये में दस्तियाब था, अब उसकी कीमत जो है 40 से 70 रुपये तक जो है हो गई है। चाय के जो शौकीन अफराद है उनमें खासी मायूसी पाई जा रही है। सब एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। चाय का जो कप तक 30 रुपये मिलता था वो भी महंगा हो गया, क्या कहेंगे इस बारे से? जी हाँ, बिल्कुल, चाय का कप बेहद ज़्यादा महंगा हो गया है। काफ़ी अशिया महंगी हो गई है और हम लोग तो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इंडवाल मतलब दोस्त वगैरह ये सब आते हैं यहाँ पे। इस सर्द मौसम में जो है चाय काफ़ी अच्छी लगती है, मगर आप क्या करें, अब मैं आज बिल्कुल अकेला ही आया हूँ क्योंकि चाय बहुत महंगी हो चुकी है और मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि दोस्तों को भी साथ लेकर इधर आ जाए, गपशप कर ले। जी, आपने सुना कि इनका कहना था कि चाय की कीमत में इजाफे से जो चाय की सर्दियों में तलब होती है वो खासी मुतासिर हो रही है क्योंकि कोयटा में मौसम में सरमा चल
चल रहा है, तो इस वक्त चाय जो है वो एक ख़ास मशरूबात में शुमार होते हैं, लेकिन चाय की कीमतों में भी जो है इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर होटल मालिकान से हमारी बात हुई, उनसे चाय की कीमतों में इजाफे की वजह पूछी तो उनका यही कहना है कि दूध, चीनी और पत्ती की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो चाय की प्याली है उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जी फैजान खान, आपका शुक्रिया। कराची की आई चंडीगढ़ रोड शहरियों के लिए खतरा बन गई। जहां मैनहोल्स खुले हैं वहीं फुटपाथ टूट फूट का शिकार हैं। स्ट्रीट लाइट ना होने के बायस रात के औकात में अक्सर शहरी हादसात का शिकार बन रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नज़ीर मेमन से। जी नज़ीर, बताइएगा। जी, मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची और वाल स्ट्रीट कहलाने वाली आई चंडीगढ़ रोड की मेन जो फुटपाथ है वो लोगों की जान के लिए खतरा बन गई है, जबकि आई चंडीगढ़ रोड पर स्टेट बैंक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हबीब बैंक समेत दीगर जो मुआशी हब है उस रोड पर जो है लोगों के आने जाने में सख्त मुश्किलात है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है ये पूरी सड़क जो है IG ऑफिस से स्टेट बैंक तक टूट फूट का शिकार है और मेन हॉल जो है वो खुले हुए हैं, जबकि यहाँ के शहरों का कहना है कि रात के औकात में जो है लोगों को हादसा भी होते हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। ये काफ़ी सालों से जो है ये मेन जो फुटपाथ है वो टूट फूट का शिकार है और आला इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशा ये है, जबकि लोगों का कहना है कि यहाँ आला अख्तियारियाँ जो है ये नोटिस लेकर ये जो मेन सड़क की ये फुटपाथ है हब है कराची का उसको जो है फौरी तौर तामीर किया जाए। जी नज़ीर मेमन, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के इलाके NA52 फ्राश टाउन में जगह जगह कचरा और सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। सड़कों में गढ़ों ने इंसानी जिंदगी को मफलूज कर दिया। इलाका मकीनों की दरख्वास्तें देने के बावजूद सीधी हुक्काम पर सर से जू तक ना रेंगी। मजीद बता रही है इसी बारे में बिस्मा रफीक। जी बिस्मा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इस वक्त इस्लामाबाद फ्राश टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और ये इलाका जो है राजा खुर्रम नवाज साहब का ये इलाका है। अब जैसे कि इस वक्त मैंने लोगों से बात की तो यहाँ के मुकामी लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोई देखभाल नहीं की जा रही। अलबत्ता जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर पोलियो मुहिम यानी हॉस्पिटल भी मौजूद है, लेकिन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ही कचरा भी मौजूद है और यहाँ पर सड़कें भी गड्ढे पड़ जाने की वजह से सड़कों की हालत भी काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो राजा खुर्रम नवाज साहब हैं कितनी दफ़ा अपने हल्के में आ चुके हैं और देखभाली कर चुके हैं? देखें, यही जो मेन सड़क है जो इमरान खान नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी की तरफ जा रही है ये उसको भी टच कर रही है और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है पीछे। फ्राश टाउन का पूरा ये सेक्टर है, लेकिन आप ये अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके ये बहुत बुरा हाल है सड़कों का और ये गंदगी के ढेर देखें यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना। इसी के साथ अगर मेरा कैमरा मैन उमैर रफ़ाक आपको दिखा सके तो एक जानिब हॉस्पिटल है, लेकिन दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरे की भरमार है। यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया की तवज्जो इस इलाके पर नहीं पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनका यही कहना है कि हम जब नमाज के लिए जाते हैं तो हमारे जो कपड़े हैं वो भी इसकी वजह से नापाक हो जाते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो बर वक्त आकर यहाँ से कचरा भी साफ़ करे ताकि उनकी ये जो परेशानी है ये कम हो सके। जी बिस्मा रफीक, आपका शुक्रिया। ननकाना साहब में 3 साल से बंद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोट रहमत जंगल का मंजर पेश करने लगा। बंद स्कूल का कोई पुरसाने हाल नहीं। उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट देखिए। ननकाना साहब के इलाके कोट रहमत के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सरसब्ज शादाब पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हुकूमती दावे हवा में उड़ा दिए गए। सरसब्ज स्कूल में लगाए गए तनावर और कीमती दरख्त काट कर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये जो स्कूल है हमारा ये 2016 को पैफ में चले गया था, तो पैफ के पहले ओनर ने तो इसको चलाया नहीं, तो दूसरा ओनर है उसको ये रिसेंटली मिला है तो उसने वहाँ पे दरख्त काटे हैं हमारी इजाज़त और हमसे पूछे बगैर। अब हम उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। साड़ियाँ बच्चियां नू पढ़न लईए तो बहुत दूर जाना पै रहा, तो ना इतने कोई टीचर है ना इतने अमला मौजूद है। पहले इलाका ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि मज़कूरा स्कूल में तालीमी सिलसिले को दोबारा जल्द बहाल किया जाए ताकि बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। कैमरा टीम के साथ उस्मान संदराना, ननकाना साहब, GTV। खैबर पख्तूनख्वा के बला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद बढ़ती ही जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से, जो इस वक्त मालम जब्बा में मौजूद है। जी इमरान, बताइएगा यहाँ। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 4 से 5 दिन तक ये बर्फबारी का सिलसिला मजीद भी जारी रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सवात के खूबसूरत और तफरीही सयाहती मकाम मालम जब्बा पर, जहाँ पर जाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दोनों तरफ से गाड़ियों के आने जाने के लिए, चूँकि ये वाहिद एक राब्ता सड़क है, इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का रश कुछ बढ़ता जा रहा है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको चेन्स लगाई
जा रही हैं ताकि सफ़र जो है वो उनके लिए आसान हो सके। इसी तरह से जो इंतज़ामिया है वो कोशिश कर रही है कि रास्ते की ब्लॉकेज से जो है वो बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको तरीके से इस रास्ते से गुजारा जाए। और एक बहुत बड़ी तादाद में सयाह भी यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सयाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक भी ये बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस बर्फबारी के सिलसिले की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। जो खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी सर्दी बढ़ गई है और यहाँ पर बर्फबारी के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका। छुट्टी का दिन हो और इस्लामाबाद के शहरी नाश्ते के लिए फूड पार्क और ढाबों का रुख ना करें, ये कैसे मुमकिन है? मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने दोस्तों के हमरा मेलोडी फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अबरार हुसैन। जी अबरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इतवार का दिन है तो जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उन्होंने सुबह सुबह गर्म नाश्ते के साथ अपनी फैमिलीज़ और अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर मेलोडी फूड पार्क का रुख कर लिया है और शहरी यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ते के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा जो शहरी हैं वो नाश्ते में जो है नान पाए, उसके साथ साथ चने छोले और जबकि निहारी वगैरह बड़े शौक़ से यहाँ पर खाते हुए नज़र आते हैं। और उसके साथ साथ आज ये भी बताते चलूँ कि जो शहरी हैं यहाँ पर गर्मा गर्म चाय के साथ भी इंजॉय करें। और आज की जो चाय है उसको जो है 3 साल कबल पाक फिजाइया की जानिब से जो अभिनंदन के तैयारे को गिराया गया था उसकी याद में भी यहाँ पर चाय के साथ इंजॉय करें और उस चाय को पाक फिजाइया के नाम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो शहरी हैं वो ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज PSL का फाइनल भी होने जा रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग का। और उसमें शहरों ने ढाबों का रुख कर लिया। अबरार, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की फौरी अस्करी इमदाद के अहकामात जारी किए। सदर जो बाइडन की जानिब से वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को तहरीर करदा एक मरासले में $350 मिलियन गैर मुल्की मुआवनती कानून के तहत यूक्रेनी दिफा के लिए जारी करने का कहा गया। इसके अलावा मज़ीद $250 मिलियन यूक्रेनी फौज के लिए किसी कानूनी नुक्ते से मुहावरा फौरी दिफाई इमदाद की मद में सर्व किए जाएंगे। यूक्रेन के सदर ने बरतानवी हम मनसब से दोबारा टेलीफोन पर राब्ता किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी अवाम की नाकाबिल यकीन बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने रूस को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करने पर इत्तेफाक किया है। आज 25 रजबुल मुरज्जब हज़रत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। आप अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के मौके पर आलम इस्लाम सोगवार है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से मजालिस और जुलूस अज़ा का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आसमानी इमामत व विलायत के दरख्शां सितारे फर्जंदे रसूल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 7 सफ़र सन 128 हिजरी में मदीने के दरमियान में वाक़े अब्वा नामी गाँव में पैदा हुए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आलम इस्लाम की अजीम हस्ती और बानी मकतब जाफरिया हज़रत इमाम जाफर सादिक के फर्जंद थे। आपने अपने वालिद के ज़ेर साया तरबियत पाई। आपने तकरीबन 35 साल तक मुसलमानों की इमामत का फरीज़ा अंजाम दिया। इस दौरान वो ज़्यादातर कैद खानों में रहे। इसके बावजूद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सदाए हक बुलंद करते रहे। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को सियासी और समाजी तौर पर आगाह और बेदार करने की कोशिश की और इन्हें अब्बासी हुक्मरानों की बदउनवानियों से आगाह किया। वो बनी अब्बास के हुक्मरानों के इक़दामात और रविश को इस्लामी अक़दार के मुनाफी समझते थे। आपने तमाम तर सख्तियों और मुसलसल कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त करने के बाद भी दीन इस्लाम को बेहतरीन अंदाज में लोगों तक पहुँचाया। इल्म व इबादत और सखावत व बुर्दबारी में आपका कोई सानी नहीं। आपकी इसी मकबूलियत से खाइफ होकर अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने जालिम जिंदान बान सिंधी बिन शाहिक के जरिए 25 रजबुल मुरज्जब सन 183 हिजरी को एक साजिश के तहत जहर दगा दिलवाकर इंतहाई मजलूमियत के आलम में शहीद कर दिया। इसी मुनासबत से ईरान, इराक, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में आशिकान अहले बैत मजालिस गम बर्पा करके इमाम मूसा काज़िम की मजलूमाना शहादत पर अश्क अज़ा बहा रहे हैं। इराक के शहर काज़मैन में लाखों अज़ादार मौजूद हैं जो सीना कोबी और नहाखानी कर रहे हैं। लाखों की तादाद में ज़ायरीन इराक के मुख्तलिफ शहरों से पैदल चलकर काज़मैन पहुँचे हैं। दीगर ममालिक से भी हज़ारों सोगवार काज़मैन पहुँचे हैं। इस मौके पर काज़मैन में जहाँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ अक़दस है, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। मज़ीद खबर अपडेट्स के विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।